अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे नबी की कहानी सुनेंगे जिनका जिक्र कुरान में इज्जत के साथ किया गया। एक ऐसे नबी जो इल्म के समंदर थे, जिनकी इबादत को देखकर फरिश्ते भी हैरान हो जाते थे और जिन्हें अल्लाह ने आसमानों तक उठा लिया। ये कहानी है हजरत इदरीस की। दुनिया का पुराना ज़माना, ये बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया अभी नए नए लोगों से भर रही थी। हजरत आदम के बाद इंसान दुनिया में फैलने लगे थे। शुरू में लोग अल्लाह को मानते थे, सच बोलते थे और इबादत करते थे, लेकिन धीरे धीरे शैतान ने लोगों को गुमराह करना शुरू किया। लोग झूठ बोलने लगे, जुल्म करने लगे, गुनाह में डूबने लगे, अल्लाह को भूलने लगे। दुनिया में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तब अल्लाह ने अपने एक नेक बंदे को चुना, जो लोगों को फिर से सीधा रास्ता दिखाए। ये नबी थे हजरत इदरीस। हजरत इदरीस का बचपन, रिवायतों में आता है कि हजरत इदरीस बचपन से ही बहुत नेक और समझदार थे। जब दूसरे लोग दुनिया के कामों में लगे रहते, तब वो अल्लाह के बारे में सोचते। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर आसमान को देखते, सितारों को देखते और अल्लाह की कुदरत पर गौर करते। उनका दिल दुनिया की बुराइयों से परेशान रहता था। वो देखते, लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, कमज़ोर लोगों पर जुल्म होता है, अल्लाह का नाम कम लिया जाता है और उनका दिल रोता था। अल्लाह ने नबी बनाया। जब वक्त आया, अल्लाह ने हजरत इदरीस को नबी बना दिया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाओ। उस दिन से हजरत इदरीस ने अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगा दी। वो लोगों के पास जाते और कहते, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, झूठ और जुल्म छोड़ दो, गुनाहों से तौबा करो। इल्म का नूर। हजरत इदरीस को अल्लाह ने बहुत बड़ा इल्म दिया था। रिवायतों में आता है, वो पहले नबी थे जिन्होंने कलम से लिखा। उन्होंने लोगों को कपड़े सिलना सिखाया, हिसाब और इल्म सिखाया, सितारों और वक्त को समझना सिखाया। उस जमाने के लोग जहालत में जी रहे थे, लेकिन हजरत इदरीस ने इल्म का दिया जलाया। वो कहते, इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इबादत का अजीब मंजर। हजरत इदरीस सिर्फ इल्म वाले ही नहीं थे, वो बहुत बड़े इबादत गुजर भी थे। दिन में लोगों को दीन सिखाते और रात में अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते। कभी कभी पूरी रात गुजर जाती, लेकिन वो सजदे से सर नहीं उठाते थे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। वो दुआ करते, या अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे, उन्हें हिदायत दे। कौम का मजाक। लेकिन हर नबी की तरह हजरत इदरीस को भी लोगों की नफरत और मजाक का सामना करना पड़ा। कुछ लोग हेस्ट और कहते, तुम हमें क्या सिखाओगे, हम अपनी जिंदगी खुद जीना जानते हैं। कुछ लोग उन्हें झूठा कहते, कुछ उनकी बात सुनने से मना कर देते। लेकिन हजरत इदरीस ने हिम्मत नहीं हारी। वो सब्र से काम लेते रहे, प्यार से समझाते रहे और अल्लाह का पैगाम पहुंचते रहे। नेक लोगों का ग्रुप। धीरे धीरे कुछ लोगों के दिल बदलने लगे। उन्होंने देखा, हजरत इदरीस कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच्चाई की बात करते, गरीबों की मदद करते, अल्लाह से डरते हैं। तब कई लोग उनके साथ आ गए। उन्होंने गुनाह छोड़ दिए, अल्लाह की इबादत शुरू की, नेक जिंदगी जीनी शुरू की। हजरत इदरीस की मेहनत रंग लेने लगी थी। फरिश्तों का हैरान होना। रिवायतों में आता है कि हजरत इदरीस की इबादत इतनी ज्यादा थी कि फरिश्ते भी हैरान हो जाते थे। एक फरिश्ता अल्लाह के पास गया और अर्ज की, या अल्लाह, मैंने ज़मीन पर एक ऐसा बंदा देखा है जो हर वक्त तेरी इबादत करता है। अल्लाह ने फरमाया, वो मेरा नबी इदरीस है। मौत का फरिश्ता। कुछ रिवायतों में आता है कि एक दिन हजरत इदरीस ने मौत के फरिश्ते के बारे में पूछा। वो जानना चाहते थे, इंसान की रूह कैसे निकली जाती है। फरिश्ता उनसे मिला और उनके साथ आसमान की तरफ सफ़र हुआ। आसमान के दरवाजे खोले गए, फरिश्तों ने उनका इस्तकबाल किया। ये एक अजीम मंजर था। अल्लाह का बुलंद मकाम। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वारफ़अनाहु मकानन अलैया, यानी हमने उनको बुलंद मकाम पर उठा लिया। अल्लाह ने हजरत इदरीस को बहुत बड़ा रुतबा दिया। उनका नाम क़यामत तक के लिए इज्जत के साथ लिख दिया गया। आज के लोगों के लिए पैगाम। आज हम मोबाइल और दुनिया में इतने खो गए हैं कि अल्लाह को याद करना भूल गए। हजरत इदरीस की जिंदगी हमें सिखाती है, इल्म हासिल करो, नमाज पढ़ो, सच बोलो, गुनाहों से बचो, अल्लाह को हर वक्त याद रखो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो। इमोशनल एंडिंग सोचो। एक नबी जो दुनिया को इल्म दे रहा था, रातों को अल्लाह के सामने रो रहा था और अल्लाह ने उन्हें आसमानों तक उठा लिया। ये थे हजरत इदरीस। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह और इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें।
अल्लाह हम सबको नबियों के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।